एक बैठे, दो बैठे, तीन भी मिल सकती है। परमानंद बिहार की मिले, आगे मिले, उनके मिले, तो उसमें भी ठीक हो जाएगी। किताबें ले लो, मैंने अंदर लिखी, तब तो सही है। तब ले जाता हूँ, 2-3 दवाई को आगे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। एक और दिन आयु पिता परमेश्वर तूने हमारी इस पृथ्वी पे बढ़ाई है, ताकि पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन प्रभु तू हमें अपने चरणों में आने दे और धन्य करे। पिता परमेश्वर जब हम यहाँ इकट्ठा है प्रभु, हम विश्वास करते हैं अपने वादे के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं उनके बीच में हूँ, तो यहाँ भी उपस्थित है प्रभु। पिता परमेश्वर तेरी आत्मा सच्चाई हमें दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार तेरे आराधक तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। पिता परमेश्वर तेरी आत्मा पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थनाएं पिता करवाए, और पिता परमेश्वर तेरा वचन तेरी आत्मा के द्वारा हम समझने पाए, तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति हम उनके बीच में भी चाहते हैं प्रभु। बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं, बहुत से लोग पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए, उनके हृदय परिवर्तन हो, और पिता परमेश्वर बहुत सी नई सृष्टि पिता परमेश्वर तेरे लिए बनने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ दुनिया भर में प्रभु जहाँ कहीं आज कलीसियाएं चलती है प्रभु, पिता परमेश्वर तेरी सहायता मिलने पाए, तेरा गाइडेंस मिलने पाए, और पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह पिता हमेशा हमेशा पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के होने पाए। प्रत्येक पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। याद देना, बहुत दृढ़ करके बहुत आयत से इस्तेमाल करना प्रभु, हर एक जरूरत अपने भंडार से पूरी करना पिता। पिता परमेश्वर अपने मिशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसके 3 प्रोजेक्ट पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत जो चल रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। विशेष मिशनरी वर्क जो चल रहा है प्रभु, उसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मिशन के प्रत्येक कलीसिया को, प्रत्येक पास्टर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर सामर्थ देना, विश्वास योग्यता देना, बहुत दृढ़ करके बहुत आयत से इस्तेमाल करना प्रभु। पास्टर श्री वल्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जिनको तूने मिशनरी वर्क का मुखिया ठहराया है पिता। पिता परमेश्वर तो उनके साथ होना, उनका सहायक होना प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर वो अपने गांव गए हैं अपने पुत्र के विवाह के लिए, पिता परमेश्वर तेरी सहायता उनके लिए मैं मांग लेता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु तेरे हर एक योजना के लिए जो तेरे लोगों के लिए तेरे पास है प्रभु। पिता तेरा वचन कहता है वो हमारे भले की है, उनको पिता परमेश्वर हम प्रभु जो कुछ भी हमारी परिस्थिति हो, हम सदैव पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करें, और पिता परमेश्वर सदैव तेरी ओर ताकते रहें, क्योंकि हमारी मदद हमारी सहायता सिर्फ तुझसे है पिता। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु इस कलीसिया को फिर तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा गाना बजाना, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, और हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझे पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य हो, तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सी ठहरे, और उसका प्रतिफल हम सबको मिलने पाए, इस क्षेत्र को मिलने पाए, हमारे शहर हमारे देश को मिलने पाए प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी गाइडेंस और पिता परमेश्वर तेरी सहायता में मांगता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 288, गीत नंबर 288। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को
गीत नंबर 211। वहाँ हालेलुया हुल्ले होवेगा, वहाँ हालेलुया झंझट होवेगा, वहाँ हालेलुया हुल्ले होवेगा, वहाँ हालेलुया झंझट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा, देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्ले होवेगा। गीत नंबर 75 गीत नंबर 75। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक करके, तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक करके।
प्रभु के वचन में सुनते भजन संहिता 106। भजन संहिता 106, पेज नंबर है 733, 733। पुराने नियम में 733, पेज नंबर भजन संहिता 6। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप लोग, ऐसे आखिर की आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्या ही धन्य है वह जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा की प्रशंसा के अनुसार मेरे उद्धार के लिए मेरी स्तुति ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पापों से समान पाप किया है, हमने पीड़िता की लगता है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाट समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के लिए उनका किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को ढुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से पानी में जंगल में से निकाल ले आया गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उठाया और जोती के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति करने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अतिआशा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र आलोक के विषय में घटना की। भूमि फटकर दातान को निकल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस्त लिया, और उनके झुंड में आग भड़की थी और कुछ लोग अपनी लौ से भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्तों को दंडवत की। जो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को दास मानने वाले बैलों से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा न हो मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को जाना और किसी में डाल दी। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। तब उसने उनके चेहरे में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर करूंगा। वे घोर वाले काल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाकर पशुओं का मांस खाने लगे।
कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। तब फिनहास ने ऊपर न्याय दिया जिससे मरी थम गई और यह उसके देखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। उन्होंने बदीबा के सोते के पास यहोवा को भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। जिन लोगों के विषय यहोवा ने आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सामना किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए बना बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों पर उठाया जिन्हें उन्होंने कनान के रूप में कुर्बान दिया, इसलिए देश में उससे अलग हो गया। और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा के क्रोध में ज्यादा बढ़ा और उसको अपने भाग से घृणा आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके विरोधियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रुओं ने उन पर अभिषेक किया और वे उनके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वह उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने धर्म के कारण गपते गए। और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपने अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। और जब वे नदी बंदी बना करने गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा और सारी प्रजा करे आमीन। करो आमीन। धन्यवाद प्रभु के वचन की पढ़े और सुने जाने का, जो हमें दर्शाता है, बताता है, उन बातों की याद दिलाता है जब मिस्र से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने अपनी बड़ी बलवंत भुजा से निकाला, वहां से उनके बीच में आश्चर्य कर्म किए, लेकिन इजरायलियों ने उन आश्चर्य कर्मों को तुच्छ जाना, परमेश्वर को तुच्छ जाना, अपनी मर्जी करी। यहाँ तक उन्होंने एक बछड़ा बना लिया जिसकी वो पूजा करने लगे, मूसा के ऊपर गुड़गुड़ाए और उनका सबका उस सफर में जो है नाश हुआ। लेकिन जब हम अंत में पढ़ते हैं 47 आयत में यहाँ लिखा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर। निश्चय परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का जरिया तैयार किया। उस मेमने को, अपने पुत्र को पृथ्वी पे भेजा ताकि उसका एक बार और हमेशा का बलिदान मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण बने। और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा करता है। जब हम विश्वास करते हैं इस बात पे, तभी जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें क्षमा करता है, हमें पवित्र करता है और हमें फिर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाता है, जिसको हम उद्धार कहते हैं। और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले। मनुष्य जाति आज बहुत से अन्य विश्वास में है, जैसा उस समय भी थी जो नाश हुए, उनका भी विश्वास परमेश्वर पर छोड़ अन्य बातों में था। लेकिन यहाँ पे भजनकार उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, हमें बुला ले। उसने निश्चय ऐसा ही किया है, मुझे और आप लोगों को भी, सबको हमें उसने अन्य जातियों से बुलाया है। हम में से कोई भी यहूदी नहीं है, हम में से कोई भी परमेश्वर का चुना हुआ वंश नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके चुने हुए वंश बन गए हैं। हम नए युग के जो है इजरायली बन गए हैं। इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बढ़ाई करें। इजराइल का परमेश्वर यहोवा अनंत काल से अनंत काल तक धन्य है।
शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ वो ही परमेश्वर है जो धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमीन। यहाँ की स्तुति करो। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। पूरे हफ्ते आपने संभाला मेरे महान परमेश्वर और पिता परमेश्वर, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है पिता परमेश्वर। अगर कोई हम सबसे कोई गलती हुई, हम भाइयों सबसे अगर कोई गलती अनुभव हो तो पिता परमेश्वर आप हमें क्षमा करें, क्योंकि क्षमा के योग्य परमेश्वर सिर्फ आप परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने वाले परमेश्वर। आज भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर आपको जानते हुए भी पिता परमेश्वर कुरकुराते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे मनों को पिता परमेश्वर आपके लिए कठोर करते हैं परमेश्वर। आप उनको पिता परमेश्वर ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे मेरे परमेश्वर, जो कि फिर से पिता परमेश्वर आपके भवन में आए और कुरकुराहट पर दूर होकर पिता परमेश्वर आपको सही रीति से जाने मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर आपने मूसा की अगुवाई किए पिता परमेश्वर और लेके चले पिता परमेश्वर, बहुत सारे चमत्कार देखते हुए भी पिता परमेश्वर आज के लोग भी पिता परमेश्वर इसी तरह है मेरे राजा। बहुत सारे आपके चमत्कार को देखते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे चीज को देखते हुए भी पिता परमेश्वर वो अपने आप को कठोर करते हैं मेरे महान परमेश्वर। उनके कठोरता को तोड़ दीजिए मेरे परमेश्वर और पिता परमेश्वर अपने करीब लाइए मेरे महान परमेश्वर। मेरे राजा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एक नहीं पिता परमेश्वर, अनेक लोगों है पिता परमेश्वर जो कि संसार में पिता परमेश्वर इस समय भटक रहे पिता परमेश्वर। तो मेरे परमेश्वर बहुत सारे ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर पहाड़ों पे जाते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो डुबकी लगाने के लिए जाते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे ऐसे गुनाह से उनको बचा मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर आपके वचन में लिखा गया है मेरे परमेश्वर कि हर एक घुटना आपके पास टिकेगा मेरे परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर ऐसा कोई चीज नहीं है पिता परमेश्वर ढाया नहीं जाएगा मेरे परमेश्वर। तो हर एक को मनों को ढा दे मेरे परमेश्वर और आपके सामने पिता परमेश्वर घुटना टेक के आपके करीब आने वाले परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर संसार में पिता परमेश्वर, संसार की देवी देवता ने पिता परमेश्वर उनके मनों को पिता परमेश्वर कठोर कर रखा है पिता परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर इस बंधनों से मुक्त कर परमेश्वर परमेश्वर आप ही कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे राजा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर जिस जगह पिता परमेश्वर आपके नाम को बड़ाई होता है पिता परमेश्वर, हर एक भवन हर एक जगह पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर आशीषित करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वहाँ के लोगों सबको पिता परमेश्वर आप अपने करीब लाइए। और पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपको हकीकत में पिता परमेश्वर जाने पिता परमेश्वर आप कितना भला और पिता कितना दयालु है परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर शुरू से लेके अंत तक पिता परमेश्वर आप दया से भरे हुए परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हम परमेश्वर आपका जितना गुणगान करते हैं पिता परमेश्वर उतना कम है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आप पापियों पे भी पिता दया करते हैं, धर्मियों पे भी दया करते हैं परमेश्वर और अधर्मों पे भी दया करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आप एक समान है पिता परमेश्वर, किसी को पिता परमेश्वर छोड़ते नहीं है मेरे परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर सबको आपने रचा है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप सबको आप पिता परमेश्वर के करीब लाइए मेरे राजा। और मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कलीसिया में पिता परमेश्वर जितने सिस्टर कलीसिया है मेरे परमेश्वर
ओ मेरे राजा, वहाँ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो रही पिता परमेश्वर। हर एक दास को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने वचन को पिता परमेश्वर उनके जीवा पे डालिए पिता परमेश्वर, कि हर एक को पिता परमेश्वर आप तृप्त कीजिए मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आप तृप्त करने वाला परमेश्वर सिर्फ आप ही है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर, आपने भी हमारे होठों को खोला, हमारे जुबानों को खोला परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर अंकल को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप इनको पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए, और पिता परमेश्वर गुनगुन की बातों को सिखाइए मेरे परमेश्वर, जो कि हमें तृप्त करे मेरे परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से पढ़ेंगे व्यवस्था मुद्रण की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 22 आयत से 33 आयत तक। पेज नंबर है 222 और मेमोरी वर्स रहेगी 29। पेज नंबर यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारी पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बात करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तो तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप आ और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उससे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बात कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों से जो बात तुझसे कही है मैंने पूरी सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है कहा। भला होता कि उसने मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वह मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जानकर उनसे कह दे कि अपने डेरों को लौट जाए, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहे, और मैं वह सारी आज्ञा और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाया होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वह उनके उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें दे पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी रखना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें को दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 29।
भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। एक और पढ़ेंगे। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12, पेज नंबर 324। नया नियम 324। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और गाल और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में सोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखा हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अंत तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही होने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठहर होकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए ही गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र की परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपना अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की कृपा हो तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मिक से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन
परमेश्वर की महिमा करें। अब हम लोग साथ नाम बोलेंगे, एक और दो। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और प्रकट और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक बार और करेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और दहाड़ और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 220। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना न पाए, जीना मसीहा मरना न पाए, जीना मसीहा मरना न पाए।
हम उनकी प्रार्थना का और उनका विवाह वर्षगांठ भी रखते हैं। हम सब एक मन होकर इन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ईश्वर से पूरी महान करुणा जो प्रतिदिन का जीवन हमें देती है, प्रतिदिन का जीवन हमें जीवन सिखाती है। जब हमें जीवन मिलता है उसके लिए सामर्थ, संसाधन और पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा, सहायता सब पिता परमेश्वर को प्रदान करता है। और तेरा अनुग्रह है जो हम सबके बहुत है हमारे को बना रहता है। जिन्होंने एक और साल इस पृथ्वी पे प्रभु पूरा किया है उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तूने उनकी आयु को बढ़ाया है और पिता परमेश्वर बीते वक्त संभाला है, सहायक काम मददगार रहा। आने वाले साल में भी प्रभु तुमको संभालना, उनका सहायक रहना, मददगार रहना। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, क्योंकि सिर्फ तू ही है जिसे हमारी चिंता है प्रभु, और जो प्रभु ना कभी हमें छोड़ता है ना किया। धन्यवाद के साथ उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिनकी विवाह की वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते में रही है, जिन्होंने एक और साल विवाहित जीवन इस पृथ्वी में बिताया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन सब के लिए जिनका विवाहित जीवन सफल करके तुम्हें गर्भ का फल दिया है, तो तेरी ओर से प्रभु। जिनको अभी तक वो गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, उनके लिए विशेष विनती करता हूँ प्रभु, तो उनके लिए भी उपाय कर और उनके लिए पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर अपनी करुणा को प्रभु जाहिर कर और उनको भी पिता परमेश्वर की तरफ का फल दे, ताकि पिता परमेश्वर उनका परिवार भी पूरा हो और एक मसीह परिवार पिता परमेश्वर इस प्रकार बन के तैयार हो जो तेरे चरणों में रहे, तेरे मार्गों पर चले और तेरे पिता परमेश्वर आशीषित करना और पिता हर एक सिवाने में प्रभु को आशीष आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से समय मध्यस्थता की प्रार्थना हम करेंगे। हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं, उसके लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार सरकार बने। प्रार्थना करेंगे हम अपने प्रत्येक जितने हमारे देश में पास्टर, प्रचारक, सेवक, कलीसिया संस्थाएं कार्य कर रही हैं, प्रभु उनको संभाले, प्याव दे, दृढ़ करें, मोहताज से इस्तेमाल करें। प्रार्थना करेंगे हम अपने छोटे मिशन के लिए, प्रभु उसको भी आशीषित करें, मोहताज से इस्तेमाल करें। जितनी कलीसियाएँ हैं मिशन की, जितने पास्टर हैं, जितने कलीसियाओं में लोग हैं, प्रभु सबको अपनी नज़दीकी में रखे और मोहताज से इस्तेमाल करें। प्रार्थना करेंगे हम उन सभी के लिए, चाहे हमारे किसी भी कलीसिया में हो, जो किसी डर में है, भय में है, चिंता में है, घबराहट में है, शारीरिक बीमारी की दशा में है, आत्मिक बीमारी की दशा में है। प्रत्येक क्षण को हम प्रभु के चरणों में रखेंगे और उनके लिए छुटकारे को मांगेंगे। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें, जिन्हें प्रभु अपनी अगुवाई देता है, जो प्रार्थना में सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान में रहते जाएगा जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह को एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया प्रभु। हम पिता परमेश्वर योग्य नहीं प्रभु, हम पापी हैं मेरे परमेश्वर पिता, फिर भी पिता परमेश्वर तेरी कृपा है जो प्रति भोर हम पर नहीं होती प्यारे परमेश्वर पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्होंने आज के दिन देखना चाहा, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमको अपने पास बुलाया प्रभु, लेकिन तूने हम सबको प्रभु जी को जमीन पे जीवित रखा प्रभु जी। तूने हमारी आंखों को खोला प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमारे मुँह को खोला प्रभु जी, और इस पृथ्वी पे प्रभु जी एक और दिन प्रभु सांस लेने का सौभाग्य दिया मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको भला चंगा रखा मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी अपने भवन में लेकर आया मेरे प्रभु जी। हम जगह जगह से प्रभु आए हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तू सबको प्रभु सही सलामत यहाँ पर लेकर आया प्रभु। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं पिता तेरी तमाम आशीष बरकत, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु जी तूने हम पापियों से की है मेरे परमेश्वर पिता, कि तूने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारे लिए दिया प्रभु, कि वो इस पृथ्वी पर आके प्यारे परमेश्वर पिता वो सताया गया, मारा गया प्रभु पिता परमेश्वर, वो हमारे पापों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु तूने हमें अनंत जीवन दिया मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी तेरी महान कृपा के लिए प्रभु पिता परमेश्वर।
हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जितना भी तेरा धन्यवाद करे कम है प्रभु जी। हमारा ये जीवन भी कम है प्रभु तेरा धन्यवाद करने के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। तू सर्व सामर्थ्य महान पराक्रमी सेनाओं का यहोवा प्रभुओं का प्रभु ईश्वरों का ईश्वर है पिता। तू एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। तू हमारा सृष्टि करता हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता। तेरा जितना भी धन्यवाद और बढ़ाई करे प्रभु कम है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इससे पहले कि तुझसे कुछ मांगे प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझसे अपने पापों का के लिए क्षमा मांगते प्रभु। जो बीते समय में हमसे जो भी गुनाह गलती हुए प्रभु जो तेरे विरोध में हमसे जो भी कुछ हुआ प्रभु पिता परमेश्वर हमारे सोच के द्वारा बोल के द्वारा चाल चलन के द्वारा किसी भी तरह से हमारे जीवन से कोई भी तेरे विरोध का कार्य हुआ प्रभु उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु इस छोटे से झुंड के लिए प्रभु पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते हूँ प्रभु जिनको तूने चुन के प्रभु जी यहाँ पे लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपनी मर्जी से नहीं यहाँ बैठे हैं प्रभु बल्कि तेरी इच्छा तेरी योजना के तहत पिता परमेश्वर हम यहाँ आए हैं प्रभु। सबको तू लेकर आया मेरे परमेश्वर पिता कि थोड़ा समय प्रभु तेरे चरणों में बिताने वाले हो सके प्रभु जी। और ये सबसे उत्तम समय है प्रभु पिता परमेश्वर जब हम तेरे चरणों पे में आते हैं प्रभु अपने विनती निवेदन तेरे सामने लाते हैं मेरे परमेश्वर पिता क्योंकि हम जानते हैं प्रभु और ये हमारा विश्वास है प्रभु कि तू एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। तू कोई सूरत या मूरत नहीं मेरे प्रभु तू कोई पत्थर नहीं प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तो हमारे विनतियों के और कान लगाता है मेरे प्रभु जी। भले ही पिता परमेश्वर उसका उत्तर देर से आए प्रभु लेकिन पिता परमेश्वर तो हम सब पर दया करता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस झुंड के लिए प्रभु जो भी अपने मनों में पिता परमेश्वर जो दुखी हैं प्रभु जी जो किसी भी समस्या में प्रभु पिता परमेश्वर उन सबको तेरे सम्मुख रखते हो प्रभु क्योंकि तो सबके दिलों का हाल पहले से ही जानता है मेरे प्रभु उससे कुछ भी छिपा नहीं है मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम विश्वास के साथ प्रभु सबके दुख तकलीफों को तेरे चरणों में रखते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। इस विश्वास से कि प्रभु जी तो हमारी प्रार्थना को सुन के हाँ और आमीन में उत्तर देगा मेरे प्रभु। और हमारा विश्वास है प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु पिता परमेश्वर उसका उत्तर प्रभु जी को देगा मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता प्रार्थना करते हैं तमाम तेरे दास सेवकों के लिए जो पिता परमेश्वर दुनिया के किसी भी कोने में प्यारे परमेश्वर पिता किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु। सच में पिता वो धन्य लोग हैं प्यारे परमेश्वर पिता जो तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता उन सबको प्रभु जी तो अपने आशीषों से मामूर करना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु तो उनको अपनी सुरक्षा के बारे में रखना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक सताव से बचाना हर एक प्राकृतिक आपदाओं से बचाना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जहाँ कहीं भी वो जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर तेरा वचन लेके प्रभु बहुत कायद से आत्माएं उनके द्वारा बचाई जाएं प्रभु। ये अंतिम दिन है प्रभु पिता परमेश्वर तेरा आना निकट है प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे कि प्रभु एक एक जन प्रभु पिता परमेश्वर तेरे नाम के आगे झुकने टेकने वाला हो सके प्रभु। एक एक जुबान तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जहाँ पे व्यर्थ की आस्था अंधकार की शक्ति मूर्ति पूजा है प्यारे परमेश्वर पिता जिनसे तू घृणा करता है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे कि ये देश भी तेरे नाम से जाना जाए प्रभु। इस देश के लोग भी ये जाने कि प्रभु तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है। तू ही सृष्टि करता है प्रभु सब कुछ तूने बनाया है मेरे परमेश्वर पिता। उसकी जगह और किसी को ना दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु वो जाने कि प्रभु जी तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता। तूने हम पापियों से इतना प्रेम किया है प्रभु पिता परमेश्वर कि तूने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हम सबके लिए दिया है प्रभु जी। हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु और तेरे आगे घुटने टेके प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने देश के नेताओं को अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते पिता उनको अच्छी समझ बुद्धि दे प्रभु जी। जो इलेक्शन होने वाला है प्रभु उसके लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तेरी इच्छा तेरी योजना के अनुसार प्रभु सरकार बन सके प्रभु जो पिता परमेश्वर इस देश के हित में कार्य करने वाली हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु चुनाव हमारा नहीं बल्कि तेरा है मेरे परमेश्वर पिता। लोगों को बुद्धि समझ दे प्रभु जी कि वो पिता परमेश्वर अपने लिए एक अच्छा नेता चुन सके प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हो प्रभु अपने मिशन के लिए मिशन के सभी अधिकारियों के लिए वर्कर्स के लिए सभी के लिए प्रार्थना करते हो
जिनको पिता परमेश्वर तूने चुना है अपने कार्य के लिए प्रभु जी, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे मिशन के द्वारा चलाए जा रहे प्रभु, उनमें तेरे आशीष होने पाए प्रभु। विशेषकर इवेंजलाइजेशन के कार्य के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु इस मिशन को प्रभु तो और बढ़ाना प्रभु जी, आशीषित करना प्रभु जी, होने दे कि इस मिशन के द्वारा प्रभु जी बहुत तायत से आत्माएं बचाई जा सके प्रभु पिता परमेश्वर। जितनी भी कलीसियाएं हमारे मिशन के द्वारा चलाई जा रही प्रभु, नाम बनाम सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। वहाँ के पास्टर्स, इवेंजलिस्ट सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनको भी पिता परमेश्वर अपने नाम और काम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। अपना आत्मा का अभिषेक उन सब पे उड़ेलना प्यारे परमेश्वर पिता। बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु। अपने वचनों की समझ बुद्धि देना प्रभु। अपने वचनों के गूढ़ बातों को उनको समझाना प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर अपनी भेड़ों को सही रीति से चरा सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी कोई भी पिता परमेश्वर अपने हित के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर तेरा कार्य जान के तेरी महिमा के लिए हर एक कार्य करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु जी पास्टर सी.वी. बलसन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस इवेंजलाइजेशन के मुखिया हैं प्रभु पिता परमेश्वर। उनको तूने चुना है प्रभु, अपना कार्य दिया प्रभु, विश्वास योग्यता दी है प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु। उनको बहुतायत से अपने में इस्तेमाल करना प्रभु, शरीर में शक्ति देना प्रभु जी, आत्मा में सामर्थ्य देना प्रभु। जबकि वो गांव गए हैं प्रभु जी अपने बेटे की शादी के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, तो उनका सहायक और मददगार होना प्रभु। उनके हर एक कार्य में तो उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। हर एक कमी घटी को तो दूर करना प्रभु, अपने पवित्र भंडार से हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर पूरा करना प्रभु। दोनों बच्चों को, डेनिस को और एलिना को तेरे हाथों में सौंपते पिता, उनको भी अच्छी समझ बुद्धि देना प्रभु। वो पिता परमेश्वर तुझ में जुड़ने वाले हो सके प्रभु। शादी के हर एक कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जितने भी यहाँ से लोग जाते हैं प्रभु जी, उनका भी तो सहायक और मददगार होना प्रभु पिता परमेश्वर। सबको, सबकी रक्षा करना प्रभु, सही सलामत जाके प्रभु, सही सलामत यहाँ पे लौट के आके प्रभु तेरी हम दो सिताइश करने वाले हो सके प्रभु, तुझे धन्यवाद देने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक कलीसिया को तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो पिता परमेश्वर इस कलीसिया के पास वालों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनको तूने चुना है प्रभु जी पिता परमेश्वर। उनको भी अपनी आशीषों से मामूल करना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु। जो भी तेरे वचनों से प्रभु जी वो हमको बताते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, वो हमारे तुम मनों को तैयार करना प्रभु कि पिता परमेश्वर जो वचन का बीज बोया गया प्रभु 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके प्रभु। और वो यहाँ तक सीमित ना रहे, बल्कि पिता परमेश्वर इस देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में पहुँचने वाला हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो बहुत से फलवंत होने पाए और बहुत सी आत्माएं प्रभु जी इस कलीसिया के द्वारा बचाई जा सके प्रभु पिता परमेश्वर। जैसे कि हमें कलीसिया के लिए भवन की ज़रूरत है प्यारे परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास है प्रभु तूने पिता परमेश्वर जो जगह चुनी है प्रभु पिता परमेश्वर, उस समय को तू हमें देगा मेरे परमेश्वर पिता। हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते प्रभु उस भवन के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु पिता परमेश्वर जो भी तूने जहाँ पे भी चिन्हित किया है प्रभु पिता परमेश्वर, वो होने दे के तेरे समय पे प्रभु हमें मिलने वाला हो सके प्रभु। और वो भवन बन के तैयार हो प्रभु, और उसमें भी बहुत तायत से लोग आके प्रभु तेरे मुजस्समा करने वाले हो सके प्रभु जी, और तेरे नाम के लिए बचाया जा सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं विशेषकर प्रार्थना करते हुए रविशंकर भाई और उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जो भी उनके प्रभु जी परिवार में दुख तकलीफें हैं प्रभु जी, उनके बच्चों की जो भी समस्या है प्रभु, उन्होंने पिता परमेश्वर बड़ी वेदना के साथ प्रभु यहाँ पे रखा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। तूने उनकी वेदना को सुना है मेरे परमेश्वर पिता। हम मनुष्य प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। तेरे लिए सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर पिता। हम मनुष्य प्रभु जी चिंता करते हैं प्रभु, लेकिन तू हमारी उससे ज़्यादा चिंता करता है प्रभु। तुझे हम सबका ध्यान है मेरे परमेश्वर पिता। तू उनके परिवार पे प्रभु जी अपना अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखना प्रभु। उनके बच्चों पर प्रभु जी होने दे कि प्रभु वो भी तुझ पे विश्वास करने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे आगे घुटने टेके प्रभु, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। ये संसार तूने बनाया प्रभु जी, और सब कुछ तूने किया है मेरे परमेश्वर पिता। सब कुछ तूने बनाया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु पिता परमेश्वर।
प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के बच्चों के लिए भी प्रभु जी पिता परमेश्वर, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु जितने यहाँ पे बैठे हैं सभी के लिए मैं तुझसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबके परिवारों को भी प्रभु, जो पिता परमेश्वर अभी भी प्रभु जी अंधकार में है प्यारे परमेश्वर पिता, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो पिता परमेश्वर वो भी बचाया जा सके प्रभु। जो पिता परमेश्वर किसी कारण चर्च नहीं आ पाते प्रभु, उनके आगे से भी प्रभु उन कारणों को हटाना प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे के आने वाले समय में प्रभु वो भी तेरे भवन में आने वाले हो सके प्रभु, ताकि वो भी तुझसे वो सब आशीषें पाए प्रभु जी जो तू उनको देना चाहता है प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और जो कुछ भी मैं पिता परमेश्वर तुझसे मांगना भूल गई प्रभु पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है तूने वो भी सुना है मेरे प्रभु जी प्यारे पिता। आगे के समय को और सभी बातों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। रात के बीच में सुबह का 6 तेरा दिन दिखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु सबसे पहले प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने प्रभु हमें ये सुबह का चैन वाला दिन दिखाया प्रभु। बहुत से लोग नहीं प्रभु आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने होता कि प्रभु आपने प्रभु आज का दिन दिखाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं प्रभु, आपने प्रभु हमें प्रार्थना में प्रभु प्रार्थना में बैठने का मौका दिया प्रभु। लोग बहुत से लोग हैं जो प्रभु आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु तड़पते हैं प्रभु उन्हें भी प्रभु अपने भवन में लेके आना प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु इस भवन को प्रभु अपने हाथ में सौंपते हैं प्रभु, यहाँ पे प्रभु गरीब लोगों को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु, उनके प्रभु अपने मुख का प्रकाश प्रभु यहाँ बैठे हर एक लोगों के ऊपर चमकाना प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु उनके जो प्रभु मन में प्रार्थना है प्रभु, बहुत सी प्रभु प्रार्थना है प्रभु, आप उनके मन को जो नहीं बोल पाते हैं प्रभु उनके मन से प्रभु सुन के निकालना प्रभु। आप इन सबकी प्रार्थनाओं को प्रभु जानते हैं प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु आने वाले इलेक्शन के लिए प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जो भी प्रभु सरकार बने प्रभु आपके तो आपका भय मानने वाले बन सके प्रभु, आपके रास्तों को जानने वाले बन सके प्रभु। और दुआ करते हैं प्रभु इस देश को प्रभु और भी आशीषित करने वाले बन सके प्रभु, आपके नाम को प्रभु पूरे जग में प्रभु फैलाने वाला बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु इस कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारे छोटी सी कलीसिया को प्रभु और प्रभु आगे बढ़ाना प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु यहाँ प्रभु लोगों का प्रभु भंडार लगने वाला बन सके प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु आप प्रभु यहाँ पे प्रभु इकट्ठित करना प्रभु। छोटी इस दुआ के हाथों में सबको यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारी बहन की हमारी बहन फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि प्रभु ने हमारी एक और दिन आयु बढ़ाई और आज के इस दिन तक उसने पहुंचाया जो परमेश्वर के लोगों के लिए ठहराया हुआ दिन है कि वो इकट्ठा होकर कलीसियाओं के रूप में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए, इकट्ठा हो उसकी महिमा स्तुति करें, धन्यवाद करें और उसके वचनों के द्वारा उसकी वाणी को सुनने पाए। हमने परमेश्वर की आराधना स्तुति करी, हमने अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाई। अब समय है जबकि वचन के द्वारा परमेश्वर की वाणी हमने सुननी है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके सामने शांत रहें, हमारा तन भी हमारा मन भी जो है उसके सामने शांत रहे ताकि हम उसकी धीमी वाणी को सुन सके, समझ सके, जिसके द्वारा वो हमसे बातें करता है, जिसके द्वारा जो है वो हमारे हृदय में परिवर्तन लाता है, जिसके द्वारा वो हमारे हृदय में शांति भरता है, जिसके द्वारा वो हमारे को अपना आनंद देता है और हमारे को वो सामर्थ देता है कि इस पृथ्वी पे चलते रहते हुए हम एक जबकि मुसाफिर है, ये पृथ्वी हमारी नहीं, हमारी ये सफ़र है यहाँ पे हमारा एक उस स्थान के लिए, जैसा कि अभी हमने भजन संहिता में भी पढ़ा कि हम जैसे वो मिस्र से इजरायली लोगों ने सफ़र शुरू किया था वैसा हमने भी ये सफ़र शुरू किया है शैतान के चुंगल से छुट के
परमेश्वर के उस स्थान तक पहुंचने का जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तैयार करने गया हुआ। और उस सफर में जो है हमें प्रभु की आत्मा की आवश्यकता है। अगर प्रभु की आत्मा हमें गाइड नहीं करे, हमें लीड नहीं करे, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज वचन में से हमने पढ़ा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, हमने मेमोरी वर्स जो पढ़ी 1 और 2, पेज नंबर 324, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, मेमोरी वर्स 1 और 2। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर जो कुछ हमसे आज कहना चाहता है प्रभु को हमसे सहमत है। हम प्रभु किसी मनुष्य की वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम तेरी वाणी सुनना चाहते हैं जो हमें तन्वित करे, कायल करे, हमारे हृदयों में खलबली मचाए और हमें एक नई सृष्टि बनने में सहायक हो प्रभु। हम तेरी समानता में और बढ़े प्रभु, और पिता परमेश्वर इस मार्ग में जो तूने हमारे लिए तैयार किया है आगे बढ़ते हुए उस मुकुट के और करीब पहुँचे जो तूने अपने हर पिता परमेश्वर विश्वासी के लिए रख छोड़ा है, जो कभी न मुरझाएगा न खराब होगा। हम में से प्रत्येक के हृदय की भूमि तैयार कर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि पहुंच सकता। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 वर्ष हमने अभी मेमोरी वर्ष जो थी वो पढ़ी। यहाँ पे प्रभु का चेला, हम सब जानते हैं पत्रस जो है प्रभु का प्रमुख चेलों में से था, और उसके द्वारा ये पत्री लिखी गई है। और परमेश्वर इस पत्री के द्वारा मुझसे और आपसे आज बातें करना चाहता है। वो कहता है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके। आज मनुष्य के जीवन में ये सब बातें पाई जाती हैं, और अगर हमारे जीवन में ये सब बातें हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं हो सकते। हम कभी भी जो है प्रभु के योग्य फल नहीं ला सकते। यहाँ पे लिखा है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव। लेकिन आज मनुष्य एक दूसरे से बैर रखता है, बैर का भाव रखता है, एक दूसरे से नफरत करता है, और उसी का नतीजा है ये आतंकवाद, ये उग्रवाद, और जितने संसार में युद्ध हो रहे हैं ये सब उसी का नतीजा है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, उधर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मनुष्य मनुष्य का बैरी बना हुआ है। यहाँ तक घर के अंदर वचन कहता है घर के अंदर मनुष्य मनुष्य एक दूसरे के बैरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनकर वो अनसुना करेंगे। एक जन सुन के मान लेगा, दूसरा जन सुन के मानेगा नहीं, और उनके बीच में जो है बैर भाव उत्पन्न हो जाएगा। पिता पुत्र का बैरी हो जाएगा, पुत्र पिता का बैरी हो जाएगा, माँ और बेटी के बीच में बैर हो जाएगा, बहू और सास के बीच में बैर हो जाएगा। ये वचन हमें साफ साफ बताता है, जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा भी कि जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके लिए वो ठोकर खाने का पत्थर हो गया। हालेलुया। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव हमारे अंदर प्रभु चाहता है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम, चाहे वो मनुष्य हमारे विश्वास को माने, चाहे वो मनुष्य हमारे विश्वास को ना माने। लेकिन आज दुनिया में ऐसा नहीं है। कितने ही जातियां हैं, कितने ही धर्म हैं, लेकिन सब
एक दूसरे के विश्वास को ना मानने वालों से बैर भाव रखते हैं, और उसी बैर भाव का नतीजा होता है एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करते हैं, जिसको उग्रवाद कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है। आज पूरे विश्व में ये उग्रवाद, ये आतंकवाद बहुत चलन में है, और हमारे हिंदुस्तान में भी इसका उपयोग हो रहा है। एक जाति दूसरे जाति के साथ बैर भाव रखते हुए उनके ऊपर वो हमला करते हैं। हम न्यूज में सुनते रहते हैं। मैं किसी जाति विशेष का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये बैर भाव मेरे अंदर, आप लोगों के अंदर, प्रभु के किसी भी जन के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हमें एक नई आज्ञा देके गया है कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें। अगर हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हम किसी को भी बैर भाव की दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी को से भी हम नफरत नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला। हम उसकी इज्जत करेंगे और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम उसे प्रभु का वचन जरूर सुनाएंगे, ताकि वो प्रभु का वचन सुने और प्रभु उससे बातचीत करे और वो भी बचाया जाए। हालेलुया। ना कि हम खुद जाके उससे लड़ेंगे, नफरत करेंगे कि तुम भाई फलाने जाति में हो, तुम फलानी जाति में हो, तुम्हारा विश्वास ये है, तुम्हारा विश्वास ये है, तुम ऐसा ना हो। बल्कि प्रार्थना करना और प्रभु का वचन सुनाना, ये ही हमारा काम है, और ये ही परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। एक दूसरे से बैर भाव और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके, ये वो बातें हैं जो शैतान की ओर से मनुष्य के हृदय में डाली जाती है। तो शैतान जिसने हमारी आदि माता के कान में फुसफुसाया, वो मेरे कान में भी फुसफुसाता है, आपके कान में भी फुसफुसाता है कि उस जाति से, उस धर्म से तू बैर भाव रख, छल के साथ, कपट के साथ तू उसका कार्य कर, उससे ढा रख, उसकी निंदा कर। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ये कभी भी हमें नहीं सिखाता कि हम किसी से बैर भाव रखें, उससे छल करें, उससे कपट करें, उससे ढा करें और उसकी निंदा करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इन सब बातों को अपने से दूर करके, अगर ये बातें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं तो तुम मेरे योग्य फल नहीं ला सकते, तुम मेरे लोग नहीं। इन सब बातों को मुझे और आपको और प्रत्येक मसीह जन को अपने अंदर से दूर करनी है कि हम किसी के प्रति अपने हृदय में नफरत रखें। जब हम इन सब बातों को अपने आप से दूर कर देंगे तो आगे प्रभु का वचन कहता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान। ये बातें नए जन्मे हुए बच्चे के अंदर नहीं होती हैं। वो किसी से बैर भाव नहीं करता, छल नहीं करता, कपट नहीं करता, ढा नहीं करता और किसी की निंदा नहीं करता। यहाँ पे एक बच्ची सो रही है, 1.5 साल की है, इसके अंदर ये बातें नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है नए ये सब बातें अपने आप से दूर करो तो तुम भी नए जन्मे हुए बच्चे के समान हो जाओगे। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। एक नया जन्मा हुआ बच्चा है, उसे किस चीज की लालसा है? बस अपने माता के दूध की। हालेलुया। जब हम प्रभु के द्वारा जन्मते हैं, नया जन्म ले लेते हैं तो हमें किस चीज की लालसा होनी चाहिए? परमेश्वर के आत्मिक दूध की। हालेलुया। और वो आत्मिक दूध हमें इन बच्चों के द्वारा मिलता है। नए जन्मे बच्चे को ताकत, सामर्थ उसके माता के दूध के द्वारा मिलती है, और जो प्रभु के
वचन के द्वारा जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं, नई सृष्टि बनते हैं, उनको ताकत इस निर्मल दूध के द्वारा मिलती है जो हमारे लिए आत्मिक दूध है। हालेलुया। जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए बच्चे की तरह हमने ये बैर भाव, ढा, छल, कपट, निंदा सब छोड़ दी, हम नए जन्मे बच्चे के समान हो गए। उसके बाद हमें निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है और हमने वहीं पर रुक नहीं जाना। हालेलुया। उस निर्मल दूध को प्राप्त करके हमने बलवंत होना है, सामर्थ होना है, बढ़ते जाना है। और प्रभु का वचन कहता है कि उसके बाद हमें ठोस आहार की भी आवश्यकता है। एक बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ दूध पीता है, लेकिन जब वो बढ़ता जाता है, जब 6 महीने का वो हो जाता है तो उसको थोड़ा लिक्विड आहार दिया जाता है, और जब वो और बड़ा होता जाता है तो उसको ठोस आहार दिया जाता है ताकि उसका शरीर बल पाए, वो सामर्थ पाए और वो कद काठी में बढ़ता जाए। हालेलुया। ऐसे ही आत्मिक जीवन का भी है। हम जब नई सृष्टि से जन्म ले लेते हैं, प्रभु के लिए नई सृष्टि बन जाते हैं। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुझे व्यवस्था के अनुसार आज्ञा दी गई है उनको मान। तो उसने कहा, वो तो मैं अपने बचपन से ही मानता आ रहा हूं। प्रभु ने कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। उसने कहा, मैं तो अपनी माता के गर्भ से एक बार जन्म ले चुका हूं, दोबारा कैसे मैं उससे जन्म ले सकता हूं? प्रभु ने कहा, तुझे आत्मिक जन्म लेना बहुत आवश्यक है। वही जन्म प्रभु हम सबको भी कह रहा है, तुम्हें लेना आवश्यक है, तब तुम इस नए जन्मे हुए बच्चे के समान बनते हो और तुम्हें उस समय आत्मिक दूध की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके बाद लिखा है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तब जब हम नए बच्चे के तरह जन्म ले लेते हैं, आत्मिक दूध की लालसा करते हैं, तब हमारा उद्धार पूरा नहीं है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि उसके द्वारा, उस आत्मिक दूध के द्वारा जो है, हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाए। हालेलुया। ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। हमें वहां पर रुकना नहीं, हमें प्रभु की समानता की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा है कि हम उसकी समानता में बढ़े। हम उसके स्वरूप में तो बनाए गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं हम कि उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उस समय जब पाप नहीं था, हम उसकी समानता में थे, लेकिन हमारी आदि पिता आदि माता के द्वारा जब पृथ्वी पे पाप आया तो वो समानता हमने खो दी। और अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के वो इंतजाम किया ताकि हम उसकी समानता में दोबारा से आ सके और हम उसको ग्रहण योग्य हो सके। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम बढ़ते जाओ, मतलब उसकी समानता की ओर हम बढ़ते जाओ। उस समय मनुष्य के बीच में ना ये कोई बात नहीं थी, ना कोई बैर भाव था, ना छल था, ना कपट थी, ना दाह थी, ना निंदा थी। ये सब कब आई? जब शैतान के द्वारा हमारी आदि माता ने उस फल को खाया जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल। आज भी संसार में हम देखते हैं वो पेड़ जो उस समय अदन की वाटिका में थे, एक जीवन का वृक्ष और एक अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। एक जीवन का वृक्ष है और एक अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। जीवन का वृक्ष जो है वो जीवन देता है, अनंत जीवन। अगर उस समय उन्होंने उस जीवन के वृक्ष से खाया होता तो कभी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती।
और एक है जो अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है और वो मृत्यु तक पहुंचाता है। संसार में आज वो जीवन का वृक्ष और वो अच्छे और बुरे के ज्ञान के दोनों के वृक्ष जो है वो उपस्थित है। जीवन का वृक्ष है हमारे हाथ में प्रभु का वचन जो हमें जीवन देता है, और अच्छे और बुरे पर नॉलेज हमें संसार से बहुत जगहों से मिल जाती है जो शैतान की ओर से। कलीसिया में भी दो प्रकार के पास्टर होते हैं, जीवन का वृक्ष और एक अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जो जीवन का वृक्ष है वो जीवन की बातें अपनी कलीसिया तक पहुंचाता है, और अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है वो छल कपट डहा निंदा की बातें जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाता है। वो सिर्फ ये पहुंचाता है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देगा, तुम्हारे भलाई कर देगा, तुम्हें नौकरी दिला देगा, तुम्हें बच्चा दिला देगा, तुम्हारी शादी करवा देगा, तुम्हारे दुख दर्द दूर कर देगा। लेकिन जो जीवन का वृक्ष है वो सिखाता है कि तुम जब प्रभु के मार्ग में चलोगे तो वो सकरा मार्ग है, उसमें कोई तुम्हारे लिए सुख सुविधा नहीं है। सुख सुविधा है उस मार्ग पे जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का मार्ग है, जो जिसका द्वार जो है वो नरक की ओर खुलता है। इसलिए हमें वचनों के प्रकाश में जांचना है कि हम जीवन के वृक्ष वाली कलीसिया में हैं कि हम अच्छे और बुरे के ज्ञान वाली कलीसिया में। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए, वो हम प्रभु की कृपा का स्वाद चखने के बाद आ गए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने प्रभु की कृपा का स्वाद ना चखा। जब हमने उसका स्वाद चख लिया है तो फिर हमें कोई भी स्वाद और अच्छा नहीं। फिर हमें उद्धार पाने के लिए पर्वतों पे जाना अच्छा नहीं लगेगा, नदियों में गोते लगाना अच्छा नहीं लगेगा, मूर्तों के सामने जो है हमें भेंट कराना अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही हमारे को ये सब बातें अच्छी लगेंगी जो लिखा है बैर भाव छल कपट डहा और निंदा की बातें। हालेलुया। तब हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करेंगे। चौथी आयत से लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस समय यहूदियों ने उसे निकम्मा समझा, और आज तक वो जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कोई उद्धारकर्ता आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो उद्धारकर्ता आया, लेकिन मनुष्यों ने उसे तुच्छ जाना, उसे निकम्मा समझा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी महिमा को बढ़ाया। परमेश्वर ने जो है उसको जीवित बहुमूल्य पत्थर ठहराया। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक भर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हम कुछ भी प्रार्थना कर लें, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं है तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं। कुछ भी हम काम कर लें, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं है तो वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जो भी कुछ तुम करो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, प्रभु यीशु मसीह के लिए करो, चाहे अपने काम में चाहे अपने वचन में। हालेलुया। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। प्रभु के लोग जो है वो किसी रीति से लज्जित नहीं होते हैं। जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, उस कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर है, वो किसी रीति से
आश्चर्यचकित नहीं होते। लेकिन आगे लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह पत्थर तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मान कर ठोकर खाते हैं और इसके लिए वे ठहराए भी हो। सब लोग जो वचन सुनते हैं वो वचन पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह ठोकर का कारण बन रहे हैं। वो वचन सुनते तो हैं लेकिन जो है उसको मानते नहीं है। लेकिन हमारे लिए लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, जितने प्रभु को विश्वास कर लेते हैं प्रभु के वचन के ऊपर, उनके लिखा हुआ है वो एक चुना हुआ वंश। बुलाए हुए तो बहुत है, इन्विटेशन तो पूरी मनुष्य जाति को मिली हुई है। वचन प्रत्येक कान तक जब तक गवाही नहीं दे जाएगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसका जो महिमा में आगमन है वो नहीं होगा। और ये वचन है जो मनुष्य जाति के लिए इन्विटेशन, जो कहता है आओ, जो भूखा है, जो प्यासा है, जिनके पास कुछ रुपया नहीं, कुछ पैसा नहीं, कुछ देने के लिए नहीं, वो भी आओ और मेरे से सेंट बेंच ले जाओ। हालेलुया। सबको इन्विटेशन दे रखा है उस दावत में जो मेमने के विवाह की दावत है, लेकिन सब ने उसको ग्रहण नहीं किया उस इन्विटेशन को। जिन्होंने ग्रहण किया उनके लिए लिखा है वो एक चुना हुआ वंश है। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। और राजपदधारी याजकों का समाज। हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। संसार सोचता होगा हम छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे को बहुत बड़ी एक उपाधि देता है, एक पदवी देता है। हम उसके चुने हुए हैं। हम राजपदधारी याजकों का समाज, याजपदधारी अधिकारी हैं। हम याजकों का समाज है और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। ये सब उपाधि हमें इसलिए दी गई है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का गुण प्रकट करें। उसने कभी किसी से बैर भाव नहीं किया, उसने कभी किसी से छल नहीं किया, कपट नहीं किया, ढा नहीं रखा और ना ही कभी उसने किसी की निंदा की। जो उसे सता रहे थे उसके लिए भी उसने सलीब से प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। हमें भी अन्य जातियों को देखकर उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको भी क्षमा कर, इनको लिए भी तू उपाय कर ताकि ये भी तेरे चरणों में आए, ये भी राजपदधारी अधिकारी बने, तेरी निज प्रजा बनने पाए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट करना बहुत आवश्यक है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। प्रभु का वचन कहता है एक सोते से दो पानी नहीं निकल सकते। हम मीठा और खारा पानी एक सोते से नहीं निकल सकता। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे मुंह से भी जो है शैतान की बात और परमेश्वर की बात दोनों नहीं निकल सकती। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो गाली खाकर गाली नहीं देगा। प्रभु का वचन में लिखा है तुम गाली सुनकर गाली ना दो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे
जब हम अन्य जातियों में थे तो हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज कितना सारे अधिकार हमें मिल गए हैं। हम एक चुनावा वंश बन गए हैं, हम राजपथधारी याजकों का समाज बन गए हैं, हम पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हैं। पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। कितने धन्य हैं वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। अगर हम इस बात पर विचार करें, अगर हम इस बात को अपने हृदय में सोचें, तो हमारे इस संसार में जो कष्ट होता है, जो तकलीफ होती है, ये दुख होता है, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, कलेश आते हैं, ये हमारे को बहुत छोटी बात लगती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हम उसके चुने हुए लोग हैं। तुम पहले तो कुछ भी ना थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। मुझ पर और आप पर दया की गई है। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इसलिए प्रभु का वचन हमें कायल करता है, कन्विक्ट करता है, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बिता सकें। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बिताते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा है 11वें आयत से, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मैं और आप, वचन आज हमसे विनती कर रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर हम अपने आप को परदेसी और यात्री जानें। हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। हमारा निज स्थान वो है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। संसारिक अभिलाषाएं हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं, और उस युद्ध के लिए हमें आत्मिक युद्ध के सारे हथियार बांधना बहुत आवश्यक है। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि आत्मा की तलवार लेकर तैयार हो जाओ। आत्मा की तलवार क्या है? वो प्रभु का वचन है। हालेलुया। जब यह आत्मा की तलवार हम ले लेते हैं तो हम किसी भी आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी आत्मिक युद्ध को इस आत्मा की तलवार के द्वारा जीता, जब शैतान उनके ऊपर परीक्षाएं लेने आया। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। हम अन्य जातियों में प्रभु की निंदा का कारण कभी भी ना बने, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। हमारे को देखकर लोगों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, ना कि परमेश्वर की निंदा करनी। मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, हमारे कार्य कैसे। हम दूसरों से कहीं ढा तो नहीं रखते हैं, कहीं हमारे बीच में बैर भाव तो नहीं है, छल कपट और निंदा की बातें तो नहीं है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने हमें दूर करने को कहा है। अगर अभी भी है तो हमें उन्हें अपने से दूर करके नए जन्मे बच्चे के समान बनना है और परमेश्वर के आत्मिक दूध की लालसा करनी है, ताकि उसके उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वचन की प्रार्थना में भाई करें। जय मसीह की। आह्वान करते हैं कि आपका दिन दिया करते हैं।
से अपने आप को करने के लिए हमने वचन बातें की। तो वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि वचन हमारी जिंदगी में हम उसमें उस वचन की पथ चलें और वचन से हमारा कल्याण हो। हमारे आगे जितने भी लोग हैं हमारे परमेश्वर के अंदर वचन के द्वारा प्रभु सबका दया दृष्टि रखते हैं, सबको आशीष दे। प्रार्थना जो है हमारे सबके लिए इस वचन के द्वारा जो बातें बताई है, वचन के द्वारा जो बातें की वो वचन पर हम जैसे बताया कि ये सारी चीज़ें छोड़ करके आप हम बनते जाए बच्चे जो बच्चा है दूध दिलासा करता है, इसी तरह हम भी इस वचन को हम पढ़ते जाएँ, उस पर चलते जाएँ और रुकना नहीं, हम उसके आगे बढ़ते जाएँ। हमें अच्छी बुद्धि दे और ज्ञान दे ताकि हम वचन पर हम चलने वाले बने। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मेरे दिल की प्रार्थना को सुना। इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पित करें। हम सब गीत खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 22 और करके लेंगे। गीत नंबर 22 ओ मेरे परमेश्वर। सुबह से लेकर इस समय तक प्रभु तुम्हारा सहायक रहना अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, लीड किया और पिता परमेश्वर तूने प्रभु हमारे विनती निवेदनों को स्वीकार किया है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु।
धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारी आराधना स्तुति तुझे ग्रहण योग्य तुझे। धन्यवाद करता हूँ अपने वचन के द्वारा जो कुछ बातें तूने हमसे की है उसको पिता परमेश्वर हम अपने हृदयों में ग्रहण करें, उसे अपने जीवनों में लागू करें और पिता परमेश्वर उस उद्धार की ओर बढ़ते जाए प्रभु, जिसके लिए तू इस पृथ्वी पे आया प्रभु। हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में रहें, तेरी बातों को माने और प्रभु तेरी आत्मा की तलवार जो वचन है उसको लेकर सदैव प्रभु आत्मिक युग के लिए तैयार हो। धन्यवाद के साथ आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। पिता परमेश्वर, जीवन में प्रभु रहते हुए हमें समस्याएं आती हैं, कलेश आते हैं, परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ आती है, बीमारियां आती हैं प्रभु, लेकिन तेरा वचन कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, दाऊद की तरह प्रभु हम भी करें, चाहे मैं अंधकार भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे हर डर, भय, चिंता, घबराहट को तू मिटाना और पिता परमेश्वर अपना प्रेम, अपनी सामर्थ प्रभु हमारे हृदय में भरना प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सब तेरे लिए प्रभु फल लाने वाले हैं और पिता परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने में सहायक है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक और फिर आए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा विशेष तुझे देते हैं प्रभु, इस बात के लिए कि तूने पिता परमेश्वर हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरे लिए प्रभु अपने आनंदित हृदय से भेंट लेके आए हैं प्रभु। तू आनंद से देने वाले को कुछ नहीं जानता, बल्कि तू प्रभु से प्रेम करता है और तू प्रभु आनंद से देने वालों के लिए प्रभु उपाय करता है, उनके लिए इंतजाम करता है प्रभु। ये जो भेंट है ये तुझे ग्रहण योग्य हो और जिन्होंने इसमें हाथ बढ़ाया है प्रभु वो भी तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रत्येक को अपनी नजदीकी में रखना, अपनी वचन में बढ़ाना और पिता परमेश्वर उद्धार की ओर ले चलना, कमाई को आशीषित करना, रोजगार को आशीषित करना प्रभु, और हर एक जरूरत को अपने भंडार से आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है हमारे जीवन की इस प्रकार हमने अपराधों से क्षमा किया, तुम्हें हमारे अपराधों को क्षमा, हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा तेरे लिए आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वारा महिमा में आगमन ना हो हमेशा हमेशा होती है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। बर्थडे विश कौन करेगा? केक बनाओगे? कहा था केक लेके आना। जब लेके आता अरे क्या करेंगे? केक कटेगा। इसलिए बैठ बेटा, बैठो बैठो बैठो। जा भी
ये मेरे घर का पापा पापा छोड़ के जाए नहीं गई मम्मी पैसे मंडोली रोड पे इधर ही दुकान है। आ रही आवाज तो भाभी आप आज ये बता दे तुम ले गई ना तुम्हारी मम्मी जाता है